बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लीडरशिप को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो लीडरशिप के टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसैक्शनल लीडरशिप के स्टाइल को डिस्कस किया कि ये क्या होता है और इसमें इसका माखज़ क्या है, इसके मानी क्या है। आज हम जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सेकंड टाइप ऑफ लीडरशिप है जिसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बोलते हैं, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे और उसका तकाबुल करेंगे ट्रांसैक्शनल लीडरशिप के साथ। कि याद रखिएगा कि ये दोनों लीडरशिप्स, ये ऐसा नहीं है कि एक बेहतर है दूसरा खराब है। टाइम टू टाइम या डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सेटअप, ये दोनों लीडरशिप्स इक्वली इफेक्टिव हैं और इक्वली ये काम आती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ए टाइम आप ट्रांसैक्शनल लीडरशिप पे जाते हो और ए टाइम्स आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे जाते हो। ये मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर मैं लीडरशिप और मैनेजमेंट में जो फर्क होता है उस पर बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये लीडरशिप की दूसरी टाइप है, ट्रांसफॉर्मेशनल। तो जिस तरह के मैंने कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लीडरशिप के टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने ट्रांसैक्शनल लीडरशिप को डिस्कस किया। आज हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, अगर हम इसके मीनिंग या इसके मानी समझना चाहें तो इट्स अ लीडरशिप स्टाइल where the leader uses charisma and enthusiasm to motivate followers। यानी कि वो लीडरशिप है कि जिसमें एक लीडर जो होता है वो अपना कैरिज्मा यूज करता है, अपने फॉलोअर्स में इंटरनल मोटिवेशन रहता है, उसमें एक जोश व जज्बा पैदा करता है और उस जोश व जज्बा के वजह से वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है कि वो उसका टारगेट अचीव करे। अब कॉन्सेप्ट क्या है? इस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि ये एम्फेसाइज करता है लीडर अपने फॉलोअर्स की वैल्यूज को, उसके आइडियल्स को, इसके मॉरल्स को और उसके नीड्स को। यहाँ पे जो लीडरशिप होता है वो अपने एम्प्लॉइज, अपनी टीम, अपने फॉलोअर्स के इंडिविजुअल लेवल को वो वैल्यू देता है और उसको प्रेफरेंस देता है, वो उसके लेवल पे जाके बात करता है। जबकि ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में लीडर रिवार्ड्स और पनिशमेंट के स्टाइल को अपनाता है अपने फॉलोअर्स को काम करने पे आमादा करने के लिए। और ट्रांसैक्शनल लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया, ये है कि वो अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल करता है कि मैं लीडर हूं तो इन्होंने मुझे फॉलो करना होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है इसकी नेचर एक्टिव है कि वो अपने फॉलोअर्स को एक्टिव रखता है, जबकि यहाँ पे ट्रांसएक्शनल में वो अपने फॉलोअर्स को रिस्पॉन्सिव करता है कि जो मैं कहूँगा उन्होंने रिस्पॉन्स करना होगा। जबकि यहाँ पे लीडर ये करता है कि वो उसकी जो मेंबर्स हैं, उसकी जो टीम मेंबर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं और वो कंट्रीब्यूट एक्टिवली करते हैं। ये जो अपना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये टर्बुलेंट इन्वायरमेंट या उस इन्वायरमेंट के जो अपने लेआउट्स बनाना चाहता है, ये जो काफ़ी मुतहरक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड नहीं होती एक्टिविटीज़, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेस्ट टाइप ऑफ लीडरशिप है। ये अगर जो करंट कॉरपोरेट कल्चर है उसको चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बड़े काम आती है, जबकि ट्रांसएक्शनल लीडरशिप उन्हीं लेआउट्स को, वर्किंग लेआउट्स को जारी रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे चलते हैं। लीडर्स सोर्स ऑफ पावर में हमने कहा कि ट्रांसएक्शनल में वो अपने रैंक और पोजीशन का इस्तेमाल करता है कि मेरी पोजीशन रैंक ऐसी है कि इन्होंने, मेरी टीम ने मुझे फॉलो करना होगा। जबकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल में वो लीडर्स का कैरेक्टर, उसका कॉम्पिटेंस, ये सोर्स ऑफ पावर होती है और उसकी वजह से वो अपना पावर यूज करता है। ये उसके पावर के जो माखज हैं वो उसका कॉम्पिटेंस है और उसका कैरेक्टर है। फॉलोअर्स का रिएक्शन जो होता है
ट्रांसफॉर्मेशनल में वो कमिटमेंट होती है, उनकी कमिटमेंट हो जाती है, वो खुद ही अपने मर्जी के तौर पे वो काम करना चाहते हैं, जबकि ट्रांसैक्शनल में उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पे मर्जी उनकी शामिल हो जाती है, और वहाँ पे मर्जी हो ना हो उन्होंने काम करना होता है। टाइम फ्रेम जिस तरह के मैंने कहा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बेहतरीन तरीका है, लीडरशिप है, जबकि शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज या गोल्स हासिल करने के लिए ट्रांसैक्शनल लीडरशिप बेहतर रहती है। रिवार्ड्स यहाँ पे ट्रांसैक्शनल में वो पेज या प्रमोशंस उस तरह के रिवार्ड मिलते हैं, मोनेटरी रिवार्ड मिलते हैं। यहाँ पे प्राइड, सेल्फ स्टीम के यहाँ पे वो जो टीम वो फख्र महसूस करती है कि हमने कुछ अचीवमेंट किया है, हमें जो है ना उनकी फीलिंग जो होती है वो सेल्फ स्टीम, वो उनकी रिवार्ड होती है। आज ये सुपरविजन पे, तो यहाँ पे सुपरविजन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लीडर को पता होता है कि मेरी टीम ने टारगेट अचीव करना है, वो अपने पेज पे जा रहे होते हैं। जबकि ट्रांससेक्शनल में काफी ज्यादा सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग फोकस जो है ये यहाँ पे लीडर अपनी टीम को डेवलप करने में उसका फोकस रहता है, और वो उनको ये हिदायत करता है कि किस तरह अपने आप को डेवलप करें, किस तरह प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, किस तरह अपने लेवल को ऊपर करें। जबकि यहाँ पे वो इनकी करता है कि आपने ये काम किया, ये काम नहीं किया। तो ये दोनों में जो फीडबैक लीडरशिप देता है वो उनमें फर्क होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल में फॉलोअर्स के एटीट्यूड और वैल्यूज में चेंज आती है, जबकि ट्रांसएक्शनल में उनके बिहेवियर में चेंज आती है कि उन्होंने काम करना होता है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में फॉलोअर्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, फॉलोअर्स की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। वो जिस कीमत को या जिस बात को वैल्यू नहीं करते थे, उस बात को, उस कीमत को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, और वो एक आगे की तरफ चलते हैं। लीडरशिप्स फाउंड यहाँ के लीडर्स बिहेवियर में कि वो जो यहाँ पे फॉलोअर्स के हार्ट में वो रहता है। वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स की दिल में रहता है, उनके दिल में जगह कर देता है। स्टाइल पे आ जाए तो ट्रांसफॉर्मेशनल जो स्टाइल है वो कैरिज्मेटिक स्टाइल है, उसका एक कैरिज्मा होता है, उसकी एक मेंटोरशिप होती है। जबकि ट्रांसएक्शनल में हमने कहा था कि वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल का हामी होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में बहुत सारे लीडर हो सकते हैं, एक प्रोजेक्ट में एक नहीं बहुत सारे लीडर हो सकते हैं, और वो अपने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये इनोवेशन को फोकस करती है कि नई नई राहें, नई नई जिद्दतें उन पे जाती है, नए नए इनोवेशंस करती है। जबकि ट्रांससेक्शनल जो है वो वही ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स चल रही होती हैं, जो रूटीन में होता है उन्हीं को चलाती रहती हैं। मोटिवेशनल टूल जो है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में वो अपने सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करता है बाय फोकसिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। दे फील प्राउड कि हम उस टीम का हिस्सा हैं जो कि अचीवमेंट्स कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे ट्रांसएक्शनल में वो अपने रिवार्ड्स के लिए काम करता है, अपने पनिशमेंट से बचने के लिए काम करता है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल में वो एक बिगर स्कोप पे काम कर रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में जो मोटिवेशन होती है वो इंट्रिंसिक होती है, वो फॉलोअर्स के अंदर से निकलती है। जबकि ट्रांसएक्शनल में वो एक्सट्रिंसिक होती है इन टर्म्स ऑफ द गेटिंग रिवार्ड्स एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। चेंजेस जो होती हैं ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आ जाती हैं, और उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, उसका लैंडस्केप चेंज हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक नए फॉर्म में, एक नए शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में लीडर इज रेडी टू डिस्कस विद एम्प्लॉइज अबाउट प्लान्स बिफोर एग्जीक्यूशन, कि यहाँ पे वो उसके साथ प्लान डिस्कस करता है, हम ये करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है, उनका फीडबैक लेता है, उसी फीडबैक को लेके आगे की तरफ चलता है। जबकि ट्रांसैक्शनल में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में फोकस विजन पे होता है, हमने क्या करना है, हमने किस तरह पे जाना है। जबकि ट्रांसैक्शनल में वो फोकस गोल्स पे होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। अब अगर हम देख लें कि ट्रांसैक्शनल लीडरशिप की बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं। ये जो मैं एक कलर कोडिंग की है, ये कलर कोडिंग बिल्कुल ऐसी नहीं है कि ग्रीन बेहतर है, रेड बेहतर नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने कलर कोडिंग की है।
तो ट्रांसैक्शनल लीडरशिप की बेनिफिट जो है, एक तो ये है कि इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ फेयरनेस, कि जी जिसने काम किया उसको रिवार्ड मिलेगा, जिसने काम नहीं किया उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा बल्कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वहां पे इंडिविजुअल लेवल को कैटर किया जाता है। इजी टू फॉलो लीडरशिप स्टाइल, ये एक आसान तरीका है लीडरशिप का, एक रूटीन है, एक काम है चल रहा है, आप उसी को लीड करते हैं, वही इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक इजी वे ऑफ लीडरशिप है। और एम्प्लॉइज कैन अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एम्प्लॉइज को ये पता चलता है कि ये मेरे टारगेट है, मेरे एंट्री कंट्रीब्यूशन है, तो उनको जरा अपनी फीलिंग का पता चलता है और अपने रिवार्ड्स का भी पता चलता है। अब अगर ड्रॉबैक्स पे आ जाएं तो ये ट्रांसैक्शनल लीडरशिप डज नॉट इनकरेज बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यहाँ पर रिलेशनशिप्स नहीं बनती। जो आवर्स है 9 to 5 है, कुछ और है, उस आवर्स में लीडरशिप और एम्प्लॉइज का जो रिलेशनशिप है वो उस आवर्स के बाद नहीं रहता। ड्रॉबैक्स ये है कि चूजिंग सुटेबल रिवार्ड्स फॉर एवरीवन, कि हर किसी को क्या क्या रिवार्ड दिया जाए, यहाँ पे कभी कभार मुश्किल पड़ती है और वहाँ पे भी थोड़ा सा फिर बाद में उसमें फ्रिक्शन आ जाता है एम्प्लॉइज के बिहेवियर में। एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में कोई नया तजुर्बा नहीं किया जा सकता, कोई नई बात नहीं की जा सकती, कोई नए रस्तों को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऑर्थोडॉक्स या कन्वेंशनल वे ऑफ लीडरशिप है और उसी सिस्टम को आगे चलाना होता है। अब आ जाए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट एक तो ये है कि ये मोटिवेशन को प्रमोट करता है और इंटरेस्टिंग मोटिवेशन को प्रमोट करता है अपने लीडर अपने टीम मेंबर्स में। हियर इट बिल्ड्स लॉयल्टी एंड रिड्यूसेस एम्प्लॉयर्स टर्नओवर, कि यहाँ इस लीडरशिप में जो टीम बनती है वो टीम के मेंबर्स ज्यादा ऑनेस्ट रहते हैं, ज्यादा चलते हैं और वो चेंज नहीं होते। एंड इट प्रमोट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी टीम मेंबर में प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ जाती है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंप्रूव करती है, जबकि ये ट्रांजिशन को स्मूथन करती है। वो जो रोल होता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के हाथ में स्मूथली जा रहा होता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? एक तो ये कि डिमांड्स कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, इसमें लीडर को मुसलसल कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है, एम्प्लॉइज के साथ टाइम देना पड़ता है, प्लान करना होता है, उनको उनको सुनना होता है, उनके साथ डिस्कशन करनी होती है। इट्स नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप उस वक्त काम नहीं करेगी। एंड ऑफ कोर्स इसमें एक लेंथी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शामिल होती है, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले टीम को उस पर आमादा करना, उनके इनपुट लेना, उनसे बात चलाना, तो ये उसका एक ड्रॉबैक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉलीग्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप लीडरशिप का सोचते हैं या आप वहाँ की लीडरशिप आपके हाथ में है, तो आपको टाइम टू टाइम या ट्रांसैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में जाना होगा और उसी में ही फिर आपने एक डिसीजंस करने होंगे। ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में एक एक्टिव भी होता है और पैसिव, दोनों एलिमेंट शामिल हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन होती है, इसके बाद इंस्पिरेशनल मोटिवेशन होती है, फिर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्पिरेशन और उसके बाद इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। तो ये एक प्रोसेस होता है और मुख्तलिफ फेजेस होते हैं कि जिस फेजेस के थ्रू से ये लीडरशिप जारी होती है। तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा, इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप मैनेजमेंट से कैसी डिफरेंट है। ये जो हमने आज डिस्कस किया दोनों लीडरशिप के स्टाइल थे और रिक्वायरिंग डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, ये लीडरशिप्स चेंज होती रहती है और कि जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होती है उसमें क्या फर्क होता है। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।